ट्रंप का सबसे बड़ा चापलूस मुनीर भी कम नहीं है बॉस। ईरान युद्ध के बीच मुनीर पर किसी की नजर नहीं थी, जबकि मुनीर ने एक ऐसा कांड कर डाला जिससे सबके होश उड़ गए। ट्रंप ने ईरान के स्कूल पर मिसाइल मारी थी जिसमें बच्चे मर गए थे। मुनीर ने इससे एक कदम आगे जाकर अस्पताल पर बम गिरा दिया। मुनीर ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान में सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली। मुनीर की इस करतूत के बारे में दुनिया को पता चला तो सब शॉक्ड रह गए बॉस कि क्या कर रहा है पाकिस्तान। अस्पताल पे कौन बम गिराता है? क्योंकि ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसने मुनीर की कायरता और क्रूरता दोनों को सामने रख दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल को निशाना बनाया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 400 मरीज मारे गए, 250 लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने काबुल में उस नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया जहां 3000 मरीज मौजूद थे। यानी पाकिस्तान ने बेगुनाह निहत्थे मरीजों पर बम बरसा दिया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में पूरा अस्पताल खंडर बन गया बॉस। और पाकिस्तान की इस करतूत से अफगानिस्तान बुरी तरह भड़का हुआ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की वैसे ही कसम खा ली है जैसे ईरान ने कसम खा रखी है कि मैं अमेरिका को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान ने ऐसे वक्त पर अफगानिस्तान को उकसाया है जब ईरान युद्ध को लेकर पाकिस्तान की हालत पहले ही खराब है। वहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज दफ्तर खुलने में मुश्किल है, सैलरी के लाले पड़े हैं लोगों को। लेकिन सब जानते हुए भी मुनीर पाकिस्तान को एक और युद्ध में क्यों झोंक रहा है, इसके पीछे मुनीर का कौन सा नया खेल है, आज आपको बताऊंगा। इधर पाकिस्तान ने नया कांड किया, उधर ईरान युद्ध में भी ऐसा नया कांड हो गया कि युद्ध और ज्यादा भड़क जाएगा कहा जा रहा है। इधर युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप हाथ पैर मार रहे हैं, उधर इजराइल ने ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति को मारने का दावा करके सनसनी फैला दी। युद्ध में ईरान की टॉप लीडरशिप में किसके खात्मे का दावा किया जा रहा है, ईरान ने कौन सी नई धमकी दे दी है, आज सब बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान से लेकर ईरान तक में छिड़े युद्ध की पहले एक झलक देखिए। जिस वक्त पूरी दुनिया युद्ध से भाग रही है, जिस वक्त ट्रंप चाहते हैं कि सब ईरान युद्ध में कूद जाएं और कोई युद्ध में आने को तैयार नहीं, ट्रंप खुद इस युद्ध से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उस वक्त ट्रंप का चापलूस मुनीर क्या कर रहा है आप देखिए। उसने अपना ही युद्ध छेड़ा हुआ है और यहां सब युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। उधर मुनीर के दिमाग में के तार ऐसे हिले हुए हैं कि वो फिर से अफगानिस्तान पर बम गिराने में जुट गया। पाकिस्तान ने एक ही रात में अफगानिस्तान में 400 लोगों को मार दिया। पाकिस्तान ने कल रात 9 बजे काबुल पर एयर स्ट्राइक की और इस हमले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल को टारगेट किया। आप सोचिए कैसा देश है, कैसा मुनीर है, अस्पताल को टारगेट करके मार रहा है। कल रात हुए हमले की तस्वीरें आप देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस हमले को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्या नई धमकी दे डाली है। आप देख रहे हैं किस तरीके से अस्पताल जल रहा है। मुनीर ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिराकर हद पार कर दी। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को मारा है, लेकिन आप पाकिस्तान का झूठ देखिए कि वो कहने लगा कि उसने किसी अस्पताल को टारगेट ही नहीं किया, तो ये क्या अपने आप जल गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि हमले बेहद सटीक थे और केवल मिलिट्री ठिकानों और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। किसी भी ऐसी जगह को टारगेट नहीं किया गया जहां आम लोग रह रहे थे। उल्टे पाकिस्तान ने कह दिया कि तालिबान झूठ बोलकर अफगान के लोगों और दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकता, अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमले में जिस तरह के धमाके हुए हैं उससे यह पता चलता है कि वहां पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद था। यानी पाकिस्तान देखा कि फंस गया, कि लोग गाली दे रहे हैं, थू कर रहे हैं कि कैसा देश है जो अस्पताल पे बम मार रहा है, तो कह रहा नहीं हमने तो वहां मारा जहां पे हथियार थे।
पाकिस्तान ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह जब पाकिस्तान के हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी तो पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। आप देखिए पाकिस्तान के हमले में कैसे अफगानिस्तान का पूरा अस्पताल तबाह हो गया। कहां आपको इसमें हथियार दिख रहा है? पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 2000 बेड वाले इस अस्पताल में कुछ बचा ही नहीं। नशा मुक्ति अस्पताल में सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ को धुआं धुआं कर दिया। जहां हमला हुआ वहां अस्पताल का ढांचा है, अस्पताल के बेड दिख रहे हैं। जहां हमला हुआ वहां मलबे के बीच डॉक्टर खड़े दिख रहे हैं। क्या पाकिस्तान इन तस्वीरों को झुठला सकता है? ये जो लोग मरे हुए हैं, ये आपको टेररिस्ट दिख रहे हैं क्या? अगर पाकिस्तान ने अस्पताल को टारगेट नहीं किया तो फिर इस 2000 बेड वाले इतने बड़े अस्पताल में क्या लोग अपने आप मर गए? और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने कहा कि नागरिकों को, घरों को, शैक्षणिक संस्थानों को या चिकित्सा ढांचे को निशाना बनाना, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, यह वॉर क्राइम है बॉस, युद्ध अपराध है। मानव जीवन के प्रति इस तरह की बेरुखी खासकर रमजान के पवित्र महीने में बेहद चिंताजनक और घृणित है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने कहा कि रात में काबुल में एक अस्पताल में उम्मीद बुझ गई। इलाज के लिए आए युवाओं को पाकिस्तानी सैन्य शासन की बमबारी में मार दिया गया। अस्पताल के बाहर माताएं अपने बेटों का नाम पुकारती रहीं। रमजान की 28वीं रात उनकी जिंदगी छिन गई। अफगानिस्तानी क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने कहा कि रमजान में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहां है? मानवता कहां है? और कितने जाने जाएंगी तब जाकर दुनिया इस पर कुछ बोलेगी। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने कहा कि अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के हमले से अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि साल 2022 में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स इस अस्पताल में गए थे। वहां मरीजों के साथ उन्होंने वक्त बिताया था। उन्होंने देखा था कि वहां कैसे मरीज रह रहे हैं। कोई असला बारूद नहीं था वहां पर। अस्पताल में क्रिकेटर्स को देखकर वहां के मरीज बहुत खुश हो गए थे और इस वीडियो में अस्पताल का माहौल काफी खुशनुमा दिख रहा था। आज जब उसी अस्पताल को पाकिस्तान ने खंडर बना दिया, मरीजों को लाश बना दिया, तो अफगानिस्तान में लोग रो रहे हैं। मुनीर ने पहले भी अफगानिस्तान पर बम गिराए थे, एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार मुनीर ने जो किया उसका बदला अफगानिस्तान लेकर रहेगा। और इस हमले को लेकर अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने अस्पताल में मरीजों की एक पुरानी तस्वीर साझा की और उनकी मौत पर दुख जताया। मुनीर के इस हमले को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान को आखिरी वार्निंग दे दी। तालिबान ने कहा कि वो पूरी ताकत से पाकिस्तान के हमले का जवाब देंगे। तालिबान ने कहा कि यह कुर्बानी की रात थी। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने ऐसा गुनाह किया है कि लोग जियोनिस्ट रिजीम के भी गुनाह भूल गए। अफगानिस्तान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का भूत बनाया था। उसकी चौकियां तबाह की थी, सीमा में घुसकर टैंक जब्त कर लिए थे। अफगानिस्तान ने तो हाल ही में इस्लामाबाद तक हमला करने का दावा किया था और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब डर का माहौल है। आप सुनिए पाकिस्तान में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अस्पताल को निशाना बनाना, सैकड़ों मरीजों को मार डालना, यह ऐसा युद्ध अपराध है, वॉर क्राइम है, जिसकी भारी कीमत मुनीर को चुकानी पड़ सकती है। भारत ने भी पाकिस्तान की इस करतूत पर उसकी तगड़ी क्लास लगाई। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह कायरतापूर्ण और अनैतिक हिंसक कृत्य है, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान गई है। जिस जगह को किसी भी स्थिति में सैन्य टारगेट नहीं माना जा सकता, उसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान अब इस जनसंहार को सैन्य अभियान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। यह पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार के पुराने पैटर्न को दिखाता है, जिसमें वो अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपनी सीमाओं के बाहर हिंसक कदम उठाता रहा है। भारत ने इस हमले को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला कहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। मुनीर ने तालिबान से लड़ाई छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि युद्ध झेल सके। पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान में पहले से ही युद्ध चल रहा है और इस युद्ध से पाकिस्तान की कमर टूटी जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। वहां पेट्रोल ऑलरेडी 55 रुपया महंगा हो चुका है और 350 के पार जा चुका है। पाकिस्तान के पास 11 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है, डीजल 21 दिन का बचा है, पेट्रोल 27 दिन का बचा है, एलपीजी 9 दिन और जेट फ्यूल 14 दिन का बचा है। वहां सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% की कटौती हो रही है। फ्यूल बचाने के लिए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद किए जा रहे हैं।
ऐसे मुश्किल हालात में मुनीर ने अफगानिस्तान को पिन मार दिया। अब सुनिए पाकिस्तान की जनता महंगाई से किस तरह परेशान है। सोचिए पाकिस्तान में लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। हमारे यहां भी जो ये ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसका इंपैक्ट है। लेकिन आप सोचिए भारत कितनी बेहतर स्थिति में, अभी तक पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है। वहां 322 रुपया, पाकिस्तान में 322 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और इन हालात के बीच में पाकिस्तान तालिबान से भिड़ने लग गया है। तो पाकिस्तान कहां का रहेगा बॉस? पिछली बार ही तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक ड्रोन पहुंच गए थे। सवाल यह है कि मुनीर यह सब जानते हुए भी युद्ध में पाकिस्तान को क्यों धकेल रहा है, जबकि उसकी खुद की हालत सही नहीं है, खुद की टांगें टूटी पड़ी हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर बम क्यों पाकिस्तान मार रहा है? यह बात भी सच है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले साल से टेंशन है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान एंटी पाकिस्तान ताकतों को पनाह देता है। तालिबान कहता है हम ऐसा कर ही नहीं रहे। लेकिन हालात अभी इतने भी नहीं बिगड़े थे कि पाकिस्तान अचानक से तालिबान पर इतना बड़ा हमला कर दे, और वो भी मासूम लोगों को मार दे। कुछ लोग इसे मुनीर की नई पैंतरेबाजी बता रहे हैं, क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर भी पाकिस्तान फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी चापलूसी में मुनीर कोई कसर नहीं छोड़ता। जाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान इस युद्ध में उसके साथ आए। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिससे पाकिस्तान ने नेटो जैसे मिलिट्री पैक्ट करने का दावा किया था। लेकिन जब ईरान सऊदी अरब पर भी हमले कर रहा है तो पाकिस्तान सीन से गायब है। तीसरी तरफ पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान भी है। पाकिस्तान उससे भी बिगाड़ना नहीं चाहता रिश्ता। ईरान का मामला पाकिस्तान में भी बहुत संवेदनशील है। हाल ही में वहां अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया था। यानी पाकिस्तान तीन तरफ से फंसा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुनीर की ये चाल है कि हाँ, खुद को भी फंसा हुआ दिखा दो, दिखाओ कि भाई हम तो तालिबान से लड़ रहे हैं। सऊदी अरब से फोन आया तो कहो कि भाई क्या मैं आता ना तेरे मदद के लिए, लेकिन देखो मैं तो खुद तालिबान से लड़ रहा हूं। ट्रंप का फोन आए तो कहो कि सर मैं तो अभी आपके तलवे चाटने आ जाता, लेकिन इधर देखो जरा तालिबान से लड़ रहा हूं। दुनिया को बता दो कि हम तो खुद युद्ध में फंसे हुए हैं, ताकि किसी की साइड ना लेनी पड़े, किसी को अपना एयर स्पेस ना देना पड़े, सऊदी की मदद के लिए जाना ही ना पड़े, और बाद में भीख मांगने का भी ऑप्शन खुला रहे। लेकिन पाकिस्तान ने यह जो किया है उसकी थूथू भी हो रही है, और तालिबान जो करेगा वो तो आगे आपको बताऊंगा। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बौखलाए ट्रंप ने ईरान में लारिजानी को क्यों मार दिया? अब युद्ध रुकेगा या और ज्यादा बम बरसेंगे? ईरान तो अब ट्रंप का खुला मजाक उड़ा रहा है। उधर ट्रंप की टीम में इस्तीफे क्यों होने लगे? ट्रंप निपटने वाले हैं क्या? ईरान पर अमेरिका के सबसे घातक हमले के बीच ट्रंप ने क्या कह दिया कि पूरी दुनिया में चींचा लेदर हो रही? ईरान अमेरिका वॉर की सबसे लेटेस्ट तस्वीरों और अटैक्स की पूरी जानकारी देने वाला चैप्टर अब खोल रहा हूं। ईरान युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप की जो चींचा लेदर हो गई है, उसमें ट्रंप का दिमाग फिर से घूम गया। जब ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, अभी तक युद्ध से कुछ हासिल तो हो नहीं रहा, जब यह कहा जा रहा था कि ट्रंप जैसे तैसे युद्ध से निकलना चाहते हैं, ट्रंप के ऊपर भयंकर प्रेशर आ गया है, तभी ईरान युद्ध में एक नया मोड़ आ गया। आप देखिए कि इजराइल ने दावा किया कि ईरान के रक्षा प्रमुख को मार गिराया, साथ ही IRGC का बासिज फोर्स कमांडर को भी मार गिराया गया। ये दोनों ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर काम करते थे, और ये दोनों ही ईरान के ताकतवर राजनीतिक और सैन्य अधिकारी हैं। इजराइल ने कहा है कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार डाला। लारिजानी वही शख्स हैं जो कुछ दिन पहले ये आपको ईरान की सड़कों पर निकलकर चैलेंज करते दिख रहे थे, जो मैंने कहा था पीछे धमाका हो रहा था और लारिजानी चल रहे थे। लेकिन लारिजानी को इजराइल ने वैसे ही मारा जैसे अली खामनेई को मारा था। अली खामनेई के बाद ईरान को असल में लारिजानी ही चला रहे थे, कहा जा रहा है। लेकिन अली खामनेई के मारे जाने के 2 हफ्ते बाद फिर से ईरान की लीडरशिप को टारगेट करना, अली लारिजानी को मार देना, क्या ट्रंप की ये बौखलाहट जो है उनसे नए कांड करवा रही है? और क्या इससे युद्ध रुक जाएगा या और भड़क जाएगा? ईरान अब क्या कह रहा है, क्या धमकी दे रहा है, आपको बताऊंगा। उधर ट्रंप की कैसे छीछालेदर बढ़ती जा रही है। अमेरिका में प्रेशर लगातार उन पर बढ़ रहा है। खुद ट्रंप की टीम के लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं और ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं। ट्रंप की टीम में किसने ईरान युद्ध का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया? कैसे ईरान पर बम गिराते गिराते डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही धमाके होने लगे? अमेरिका में कैसे महंगाई का बम फट गया है? यह सब बताऊं, उससे पहले एक झलक देखिए।
ईरान युद्ध को लेकर अब ट्रंप का कैसे खुला मजाक उड़ने लगा है, इस्तीफा देकर कौन कौन ट्रंप की टीम से भागने लगा है, ये सब आपको बताऊं। उससे पहले ट्रंप ने जो नया कांड किया है उसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस नए कांड ने ईरान अमेरिका के युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। ट्रंप जहां युद्ध को लेकर फंसे हुए हैं, वहीं इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे यह युद्ध और भड़क गया है। इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। अली लारिजानी ईरान के ताकतवर लोगों में से एक माने जाते हैं, जिनकी फोटो अभी आप देख रहे हैं। लारिजानी ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सलाहकार भी हैं। अली लारिजानी पिछले शुक्रवार को तेहरान की सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए दिखाई दिए थे। लारिजानी इजराइल के निशाने पर काफी समय से थे। अली लारिजानी ईरान की टॉप लीडरशिप के बेहद करीबी थे। अगर इजराइल का दावा सही है कि लारिजानी मारे गए हैं, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अली खामनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी ही ईरान के शासन को संभाल रहे थे। अली लारिजानी ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की रणनीति बनाई। अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। ईरान की टॉप लीडरशिप में सबसे वरिष्ठ और प्रभावी नेता उनको माना जाता था। ईरान ने अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की। वहीं लारिजानी के सोशल मीडिया हैंडल से एक मैसेज शेयर किया गया। यह मैसेज हैंड रिटन है और कहा जा रहा कि इसे लारिजानी ने ही लिखा था। इस मैसेज में लारिजानी ने युद्ध में मारे गए लोगों को देश के लिए शहादत का हिस्सा बताया, लेकिन इजराइल खुलकर यह दावा कर रहा है कि लारिजानी को मार दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसके बारे में सामने आकर बताया। अली लारिजानी के साथ इजराइल ने ईरान को एक और झटका दिया। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया है। सुलेमानी बासिज फोर्स के एक कैंप में थे जब उन पर हमला किया गया। आईडीएफ के मुताबिक बासिज फोर्स ने यह कैंप लगातार हो रहे हमलों के बाद बनाया था। आईएफडी का कहना है कि इस हमले में बासिज के उप कमांडर और फोर्स के कई टॉप अधिकारी भी मारे गए। कहा जा रहा है कि गुलाम रेजा सुलेमानी 1982 में आईआरजीसी में शामिल हुए। आईआरजीसी की घरेलू सुरक्षा वाली बासिज यूनिट के प्रमुख थे। बासिज फोर्स आंतरिक सुरक्षा, मोरल पुलिसिंग का काम करती थी और विरोध प्रदर्शन को दबाने और धार्मिक कार्यक्रमों की देखरेख करती थी। 2019 में ईरान के विरोध प्रदर्शन को कुचलने में सुलेमानी का बड़ा रोल था। इसके बाद ही अमेरिका और ईयू ने सुलेमानी पर बैन लगा दिया था। एक ही दिन में ईरान के 2 बड़े लीडर मारे जाने की बात चल रही है। अली लारिजानी, जो ईरान के पावर कॉरिडोर में एक बड़ा नाम थे। मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने में लारिजानी का बड़ा रोल था। दूसरी तरफ आईआरजीसी की घरेलू सुरक्षा यूनिट बासिज के कमांडर सुलेमानी के जान से मारे जाने की आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है। क्या ईरान की टॉप लीडरशिप को इसलिए खत्म किया जा रहा है जिससे युद्ध को जल्दी खत्म किया जा सके? क्योंकि ट्रंप भले बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान का युद्ध खत्म हो गया है, ईरान खत्म हो गया, वहां कोई बचा ही नहीं है, फिर भी ईरान लड़ता चला जा रहा है, पलटवार कर रहा है। क्या युद्ध से निकलने के लिए ईरान की सत्ता को निशाना बनाया जा रहा है? सुनिए ट्रंप ने युद्ध खत्म होने को लेकर अब क्या कह दिया है। If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. यह युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। ट्रंप ये बात तो कई दिन से कह रहे हैं। उनके ये कहते कहते युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। ट्रंप युद्ध खत्म होने को लेकर कुछ भी पुख्ता नहीं कह पा रहे। दूसरी तरफ ईरान है जो ट्रंप और नेतन्याहू को लगातार चुनौती दे रहा है। ईरान की सेना तो खुलकर ट्रंप और नेतन्याहू का मजाक बना रही। ईरान की सेना ने कहा है कि जंग सोशल मीडिया पर नहीं, युद्ध के मैदान पर जीती जाती है। वो मैदान जहां अमेरिकी सेना घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मतलब ललकार रहा ईरान कि आओ ना भाई, आओ, अपना सैनिक लेके आओ यहां। ट्रंप को युद्ध का नाम एपिक फ्यूरी से बदलकर एपिक फियर कर देना चाहिए, यह तक ईरान कह रहा है। ईरान की सेना कह रही है कि ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिकी फौज को ईरान भेज सके, और इसलिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बदलकर एपिक फियर नाम दे दो। ये तुम्हारा डर दिखाता है। सुनिए कैसे ईरान मजाक उड़ा रहा है ट्रंप का। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. एक बात तो साफ दिख रही है कि ईरान की पूरी लीडरशिप को भी ट्रंप खत्म कर देना, तो ईरान सरेंडर के मूड में है ही नहीं।
और मैंने आपको डे 1 से कहा था कि ईरान इस मूड में चल रहा है कि तुम मारने ही वाले हो ना, मारो, हम तुमको मारते मारते मरेंगे। और इसलिए जितना अमेरिका ईरान को डैमेज नहीं कर पा रहा, भाई आप फिजिकली डैमेज कर रहे हो कि भाई इधर बम फोड़ दिया, उधर बम फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ईरान आपको साइकोलॉजिकली डैमेज कर रहा है। दुनिया भर में अमेरिका का रुतबा कितना कम हो चुका है आप सोच रहे हैं? जितना शेयर मार्केट नहीं गिरा है, उससे ज्यादा ट्रंप की इज्जत गिर के नीचे आ चुकी है। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिर के नीचे आ चुकी है। कोई ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा, कोई अमेरिका को भाव नहीं दे रहा। ईरान ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था बॉस। अमेरिका को यहां नीचे नीचे लाकर गिरा दिया उसने, उसकी इज्जत की छीछालेदर कर दी। और यह बात अली खामनेई को मारे जाने के बाद ईरान ने दुनिया को साबित करके दिखा दिया। अब लारिजानी को भी मार दिया तो उसके बाद उसका बहुत कम असर है। ईरान इससे भी झुक जाएगा लगता नहीं। ईरान जिस तरह से ताकतवर ट्रंप का सामना कर रहा है, उससे खुद ट्रंप हैरान है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह तस्वीरें देखिए, इराक के बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन से हमला किया, जिसे अमेरिकी एयर डिफेंस ने रोक लिया। यह तस्वीरें देखिए कि अभी भी हमले चल रहे हैं। बगदाद में ईरान ने कई ड्रोन से हमला किया, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी सीरैम सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा, यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोटार सिस्टम। यह रडार, फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर और तेज रोटरी कैनन को जोड़कर काम करती है। इससे ऑटोमेटिक गन फायर होती है और यह इतनी इफेक्टिव है कि पल भर में टारगेट को तबाह कर देता है। देखिए कैसे वहां पर हुआ है। बगदाद में ही एक और ठिकाने पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया, जिसे एयर डिफेंस रोक नहीं पाया। इस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। ऐसे ही कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने हमला किया। दोहा में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद दोहा में कई जोरदार धमाके सुनाई दी। दुबई भी ईरान के निशाने पर लगातार है। दुबई में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों, अमेरिकी बैंकिंग संस्थाओं पर ईरान हमले करता जा रहा है। इसी तरह ईरान ने बहरीन से लेकर सऊदी अरब तक हम पर हमला किया है। ईरान से इस हमले की उम्मीद किसी को नहीं थी। खुद ट्रंप कह रहे हैं बॉस कि वो शॉक्ड रह गए जिस तरह से ईरान ने पलटकर हमला कर दिया। सुनिए ट्रंप को, अब मान रहे हैं कि क्या ईरान ने कैसे उनको झटका दिया। Thank you. You were talking about Iran a couple times today and what they did after Epic Fury began. You said they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? Nobody, no. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. आप देख रहे हैं ट्रंप आज इतने दिन के युद्ध के बाद मान रहे हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान पलट के ऐसा मारेगा। और यही बात हमने आपको पाठशाला में डे 1 कही थी कि ये आदमी घुस तो गया, इनका देश घुस तो गया, लेकिन ये इतने एरोगेंस में थे कि इनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ईरान ऐसे पलट के मार सकता है। ये तो माने बैठे थे कि हम जाएंगे, खामनेई को मारेंगे, 3 दिन में सब लपेट कर निकल लेंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करके ट्रंप कैसे फंस गए, ये उनकी बातों से पता चल रहा है। ट्रंप कभी कहते हैं कि ईरान को तबाह कर दिया, कभी कहते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फिर कहते हैं कि ईरान युद्ध में बाकी के देश हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, कभी कहते हैं कि हम तो युद्ध जीत चुके हैं, फिर कहते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा ये पता नहीं, कभी ईरान को गाली देने लगते हैं कि अब ईरान की खैर नहीं, अब कह रहे हैं कि ईरान के लोग तो स्मार्ट होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत ज्यादा होता है। भाई डोनाल्ड ट्रंप को दवा की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। इनका तार का कनेक्शन छूट रहा है, मुझे लग रहा है, सटता है तो कुछ बोलते हैं, छूटता है तो कुछ बोलते हैं। अब देखिए कैसे ईरान की तारीफ कर रहे हैं, आपको खुद लगेगा कि क्या आदमी है बॉस ये। And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people, and violent people, and vicious people, and some very nice people. अब आप सोचिए कि ईरान की इतनी तारीफ कि बहुत हाई IQ वाले लोग हैं, बहुत शातिर लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट ने नहीं सोचा था कि ये हमला कर देंगे पलट के। आज इतने दिन बाद ट्रंप की हनक कम क्यों हो गई? सनक तो कम नहीं हो रही, लेकिन हनक कम हो गई है। भाई साहब थोड़ा लेवल पर आकर ईरान की तारीफ कर रहे हैं, क्यों सोचें? ताकि वो दुनिया को यह बता सकें कि अमेरिका जो है ना,
वो ऐसे ही नहीं फंसा है, सामने वाला बड़ा इतना इंटेलेक्ट और इतना कमाल का निकल गया कि ऐसी टक्कर हो गई। मतलब अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि उनका दिल बदल गया है। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका इतना मार इसलिए खा रहा है क्योंकि सामने वाला कमाल का है। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं, वरना इस आदमी के मुंह से तारीफ निकले। दुनिया को घुमाइएगा, हमको ना घुमाइए, हमको सब आपका पैतरा समझ में आता है। ईरान पर हमला करके ट्रंप अमेरिका में भी गिर गए। वहां उनके ईरान वॉर को बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। वहां सबको लग रहा है कि ट्रंप ने युद्ध में फंसा दिया है। अब तो ट्रंप की टीम में फूट पड़ गई है, ट्रंप की टीम से इस्तीफे होने लगे। ईरान पर हमला करने के फैसले के विरोध में अमेरिका में आवाजें उठने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने फैसलों से उनकी ही टीम के लोग परेशान हैं। आप देखिए कि अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। जो केंट ने कहा कि वो ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा था ही नहीं। अब यह साफ है कि हमने युद्ध इजराइल और उसके पावरफुल अमेरिकी समर्थकों के दबाव में शुरू किया। अब समय आ गया है कि आप यानी ट्रंप ये सोचें कि हम ईरान में कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। यानी ट्रंप की टीम में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग इस्तीफा दे रहे हैं, खुलकर ट्रंप को एक्सपोज कर रहे हैं कि झूठे घुस गए यार तुम युद्ध में और सबको फंसा दिया। ईरान के खिलाफ युद्ध की जरूरत थी नहीं, ये ट्रंप के लोग कह रहे हैं और ट्रंप को नसीहत दे रहे हैं कि भाई अभी भी युद्ध रोक दो, निकल आओ। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है बॉस। अब कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति से बात की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि जो काम वो नहीं कर पाए वो काम ट्रंप ने कर दिया। सुनिए ट्रंप को। I've spoken to a certain president who I like, actually, a past president, former president. He said, I wish I did it. I wish I did, but they didn't do it. I'm doing it. Yeah. Which president? I can't tell you that. I don't want to embarrass him. It would be very bad for his career, even though he's got no career left. कह रहे हैं कि मैं नाम नहीं बताना चाहता, उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। भर दुनिया को खुले में बेइज्जत करने वाला आदमी, इनको चिंता हो रही है कि किसी की को शर्मिंदगी झेलनी पड़ जाएगी अगर ये नाम बता देंगे। सीधा बोलिए ना भाई कि स्टोरी बना रहा है। ईरान युद्ध को लेकर अपनी तारीफ खुद ही करने वाले ट्रंप के इस बयान को लेकर लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में 4 ही तो पूर्व राष्ट्रपति अभी जिंदा हैं और इनमें से सबने मना कर दिया कि उनकी ईरान वॉर को लेकर ट्रंप से हाल फिलहाल में कोई बात ही नहीं हुई। लोग कह रहे हैं कि क्या ट्रंप ने खुद से ही बात कर ली और कह दिया कि पूर्व राष्ट्रपति ने उनसे बात करके कहा कि ट्रंप ने ईरान युद्ध करके बहुत अच्छा किया है। ट्रंप की एक बात जो है ना वो बड़ी निराली है। वो 1 मिनट में अपने बयान बदल देते हैं। 1 मिनट ऐसे झाड़ देते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक कहेगी झूठा झूठा झूठा, लो झाड़ दिया। ईरान का कोई इलाज ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ईरान भी रुक नहीं रहा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नई धमकी दी। ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि हमारे हमलों का नया दौर तो अब शुरू हुआ है। अब अमेरिका और इजराइल पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ईरान इन हमलों के लिए वो हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी के ठिकानों और इजराइल तक हमला करने वाली मिसाइलें ईरान के पास हैं। इनमें डांसिंग मिसाइल सेजिल भी शामिल है जिसे इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाता है। यानी ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। लेकिन बॉस डोनाल्ड ट्रंप को जितना सनकना है सन के, उनके यहां महंगाई बढ़ रही है, बढ़ाएं। हमारी बस एक रिक्वेस्ट, आपके चक्कर में हम लोग फंस गए बॉस। पूरी दुनिया फंस गई है बॉस। मिडिल ईस्ट में भाई भारतीय भी फंस गए और वहां के लोग भी फंस गए जिनका ना लेना है एक ना देना दो। तो कहीं आप कोने में अपनी अकेले की लड़ाई लड़ रहे होते ना तो हमको फर्क नहीं पड़ता था। जाओ आपस में मरो मिटो, जो करना है करो। आपने पूरी दुनिया को फंसा दिया है बॉस। पूरी दुनिया में त्राहिमाम बढ़ता चला जाएगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुका।